कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। चंद कलियां निशात की चुन के मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, और तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। बोले आने के तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं, सामईन हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास एपिसोड के अंदर, जिस पे हम एक देश की बहुत विख्यात हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट का आपसे तारुफ करवाने वाले हैं और जश्न मनाएंगे हिंदुस्तान की सभ्यता का। और जिस तरीके से मालूम है कि बोलते आईने जो है हिंदुस्तान की म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चर वैल्यू, जितना भी हमारी सॉफ्ट पावर है या मुश्तरका हमारी तहजीब है, अदब है, इसका हम जश्न मनाते हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे जाए, मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप टाइम टू टाइम बोलते आने यूट्यूब चैनल की जितनी भी हमारे सेलिब्रिटीज आती हैं उनको हम हर जुम्मे के रोज शुक्रवार के दिन 7 बजे रिलीज करते हैं, और टाइम टू टाइम आपको ये बिल्कुल ठीक वक्त पे मिले तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आप बोलते आने यूट्यूब चैनल। अगली बात यह है कि जिस तरीके से मैंने भी फरमाया कि हिंदुस्तान का जो क्लासिकल म्यूजिक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और फिर सेमी क्लासिकल, फिर उसमें लाइट आ जाता है, फोक आ जाता है, तमाम का हम आज जश्न मनाएंगे। और इसके लिए मैं हूं आपका मेजबान सैमसन डेविड, और आज के जो खास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर कुमुद दीवान जी। डॉक्टर कुमुद दीवान जी एक बहुत ही पॉपुलर और विख्यात हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है, और इवन सेमी में भी और लाइट में भी, हर एक में आपकी एक बहुत ही बड़ा नाम है। आप खासकर यंगर जनरेशन में, बल्कि मैंने नोट करा और मेरे तमाम हमने जो लिटरेचर पढ़ा जाए उनके ऊपर जितनी खबरें निकली, तो कंटेम्प्रेरी क्वीन ऑफ ठुमरी भी इनको कहा गया है। आपने देश विदेश में बहुत बड़े बड़े शोज करे, आईसीसीआई की टैलेंट आर्टिस्ट हैं, ऑल इंडिया रेडियो से भी लगातार गाती रही हैं, और देश के जितने भी बड़े बड़े हमारे महोत्सव हुए हैं, कोई ऐसा महोत्सव नहीं है गाने का जिस पे आपकी हाजिरी ना लगी हो। बल्कि कुछ तो मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगा, जैसे संकट मोचन बनारस का जो फेस्टिवल है, ताज महोत्सव है, बिहार उत्सव है, दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल है, सप्तक है, बिहार उत्सव है, चक्रधर महोत्सव है, या हर वल्लभ का जालंधर में जो होता है, तमाम जगह, और इसके अलावा देश विदेश में कई जगह आपने गाया है और वाह लूटी। आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर कुमुद दीवान जी को, जो सिर्फ एक सिंगर नहीं है, एक एकेडमिशियन भी है, क्योंकि शी होल्ड्स पीएचडी इन बिजनेस स्टडीज। और यही एक बड़ी बात है कि आपको दूसरे जो कलाकार हैं उनसे थोड़ा अलग करती है, क्योंकि आप मिक्सचर ऑफ एकेडमिया एंड म्यूजिक दोनों, जो बहुत रेयर होता है, इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो है ही। अलावा इसके जितने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू जो फेस्टिवल्स उनके जजमेंट में भी गई हैं, अलावा इसके कई कॉलेजेस और दूसरी एजुकेशनल या कल्चरल इंस्टीट्यूट्स में आपकी टॉक्स खास कर रही हैं। आपका हम बहुत बहुत एहतराम करते हैं और इस वक्त बहुत खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर कुमुद दीवान जी आज के बोलते आने की इस विशेष एपिसोड के अंदर। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज का जो हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं डॉक्टर कुमुद दीवान जी, ये खासकर हम सेमी क्लासिकल पे इसलिए लेकर चले क्योंकि इसको बहुत कम लोग प्रोजेक्शन देखते हैं और लुप्त भी होती जा रही है। इस पे खासकर जो ठुमरी है, जिसके लिए खास काम कर रही हैं, आपको रिसर्च ग्रांट भी मिली है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से या संगीत नाटक अकेडमी से, और लुप्त होती हुई विलुप्त होती हुई हमारे ये जो हेरिटेज है
ठुमरी है, दादरा है, चैती है वगैरह, ये सब खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन इसको रिवाइव रेजरेक्ट करने के लिए आपने पिछले कुछ सालों से बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके बारे में हम सुनना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि बोलते आईने के शो में आपको कैसा लग रहा है, और दूसरा ठुमरी खासकर या चैती दादरा, इनके बारे में थोड़ा सा खुल के, ताकि हमारे जितने बोलते आने के नाजरीन हैं उनको शायद इतना ना पता हो जितना आप बता पाएंगे, और हम उससे एक तो फायदा उठाएं आपकी प्रेजेंस का कि क्या मतलब है ठुमरी दादरा चैती, और हमारा जो सेमी क्लासिकल वोकल है, और कहाँ से ये शुरू हुआ, इसका ऐतिहासिक जो पस मंजर है, बैकग्राउंड है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। नमस्कार डेविड साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत मैं अभिवादन करती हूँ। सबको मैं नमस्कार करती हूँ, मैं सलाम करती हूँ। जी, जी। आपका कार्यक्रम मैं देख रही हूँ कुछ अरसे से, और बहुत अच्छा ये प्रयास है। ये जो हमारे ऊपर एक आपदा इस समय कोरोना काल का चल रहा है, वैश्विक महामारी का, इसमें लॉकडाउन्स में भी और जब नहीं भी रहा हो, ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से और आपके यूट्यूब के चैनल से अनेकानेक देश के जो गणमान्य कलाकार और उभरते हुए कलाकार हैं, सभी म्यूजिकल जॉनर्स के और भी आर्ट्स के, परफॉर्मिंग आर्ट्स के, उन्हें सबको शोकेस करके आपका ये जो कार्यक्रम है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो दे ही रहा है, ख़ास करके हमारी युवा पीढ़ी के उभरते कलाकारों को, जिन्हें एक कंटिन्यूअस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, जो वैश्विक महामारी के समय काफ़ी ट्रंकेट सा हो गया था। सो आपके जैसे ऑर्गेनाइजर्स और आपका ख़ास आपका प्रोग्राम जो है वो इसमें बहुत काबिल तारीफ़ हैं डेविड साहब, कि आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं और एक कंटिन्यूटी रखते हैं, ताकि जो लोग गाना अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा नृत्य देखना चाहते हैं, अच्छे साहित्य के विषय में चर्चा करना चाहते हैं, आर्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं, वो करंट रहे, वो मद्देनज़र रहे, और वो कहीं ऐसा ना हो कि ये महामारी 1-2 साल चले तो वो ठंडे बस्ते में चला जाए। तो ये इसलिए बहुत अच्छा आपका एक प्रयास है, जिसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। एंड दैट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रिलियंट वर्क that you have done for the university system. मैं आपको आज से नहीं, मैं आपको कई वर्षों से जानती हूँ, और आपके काम की कदरदान मैं रही हूँ, कि जब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पूरे देश के विश्वविद्यालयों को बांध के रखने के लिए कल्चर को आपने एक सूत्र माना था और बनाया था, और आपके कई कार्यक्रमों में आपने मुझे शामिल किया था, और जिसके लिए मैं आभारी हूँ। आज भी मैं बड़े मज़े से उन दिनों को याद करती हूँ। Culture is a great common denominator, David Saab. It's a great binder. It's not just a bridge, it's a great connect between people. तो वो सभी भाषाओं से ऊपर आर्ट की भाषा और कल्चर की भाषा होती है। भाषा कुछ नहीं होती, क्या बात है, अभिव्यक्ति ही उसकी भाषा होती है। बहुत बड़ी बात है। और निशब्द ही उसका अनुभव होता है। It's a world without words. निशब्द की सत्ता है। शब्द भरे जाते हैं बहलावे के लिए। ये जो उसका जो चरम है, उसके जो बेस्ट पंक्चुएशन, जिसको हम कहते हैं कि अंग्रेजी में अगर आप पंक्चुएशन मार्क्स देखें, जहाँ सब कुछ थम जाता है, शब्द, साहित्य, कलम, आवाज, सुर, ताल, और वो क्षण जो है निशब्द का, अमूर्त की सत्ता, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है। तो उस कला जगत के आप इतने मुरीद रहे हैं उस कला जगत के, कि उसने आपको अपना लिया है डेविड साहब जी। और आज आपके कार्यक्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके माध्यम से बहुत से लोगों से गुफ्तगू होगी, संगीत के कई पहलुओं पर हम चर्चा कर पाएंगे। और जैसा आपने कहा कि उपशास्त्रीय ठुमरी का जो जॉनर है, उसे मैं प्रोफेशनली गाती हूँ मंचों से, उसको मैं वो मेरी प्रदर्श कला है। लेकिन ठुमरी गाने के लिए, या कोई भजन गाने के लिए, या कोई गज़ल भी गाने के लिए, आपकी जो प्रारंभिक तालीम और आपका जो रियाज है, वो शास्त्रीय संगीत का रहना अनिवार्य है।
बहुत ज़रूरी है। और उसकी तालीम आपको जितनी पुख्ता होगी, उस पर जितना आपका रियाज़ पर अमल होगा, सुरों के श्रुति को जितना आप गंभीरता से समझेंगे, जो शास्त्रीय संगीत में एक अभ्यास की पद्धति है, उतना आप अपने सुरों को संवारते चले जाएँगे। वाह! तो तालीम का एक मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत हमें ज़रूरी है। गुरुओं से, सही गुरुओं से, बहुत ठीक है। ये ना गुरुमुख विद्या है। जी, 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 गुरु के समक्ष बैठने की विद्या है। और कई बार हम एकलव्य भाव से भी सीख लेते हैं गुरुओं को सुनकर, हाँ। जो मैंने किया है। और मैं अच्छा। ओपनली हर चीज़ से इस बात को कहती हूँ कि हमें सिखाने वाले हमारे घराने के गुरु, जिन्हें हमने अपना गुरु ग्रहण किया, और उन्होंने हम क्या उन्हें अपना गुरु ग्रहण करेंगे? हम कौन होते हैं? वो इतने दिग्गज लोग हैं, उन्होंने हमें अपना शिष्य कबूला, ये क्या कम है? ये कितने बात है। मोती दान करके आए थे पिछले जन्मों में, जो ऐसे-ऐसे गुरुओं से शिक्षा हमारी दीक्षा हुई। और उसके बाद अगर हम अ, इतना सीकिंग माइंड रखते हैं, इतनी प्यास, इतनी लिप्सा रखते हैं कि जहाँ हमें वो सच्चा सुर दिखता है, हुँ, उस दर पर हम सजदा कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है, और बहुत हम बड़ी बात है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दोनों रूप से उसको ग्रहण करने की चेष्टा ही कर सकते हैं आप। 7 समुद्र हैं ये 7 स्वर। जी, आप तशनगी है। कभी इसको पार नहीं कर सकते। जी, 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 जी। लेकिन उसमें गोते आप लगा सकते हैं। तो एकलव्य भाव से भी सीखने की बहुत आवश्यकता होती है, बिल्कुल, श्रवण की विद्या, टू बिल्कुल, लिसन टू द स्टॉलवर्ड्स। क्या बात है। ऐसा क्या है विलक्षण उनके स्वर में? मैं कई बार जब किशोरी ताई को सुनती हूँ, किशोरी अमोनकर को, तो मैं आश्चर्यचकित रह जाती हूँ कि जब वो हे डेज़ का उनका मैं गाना सुनती हूँ, यंग किशोरी, इतना तैयार सधा हुआ वो जयपुर अतरौली का गला, मोगूबाई उनकी माँ का तैयार किया हुआ, उस पर उनका अपना रियाज़ का कलेवर, और इतना श्रुति संपूर्ण, साफ इतनी श्रुति। एक-एक दाना उनके गमक के तान, ऐसा लगता है मोती पर मोती बरस रहा है। हाँ, और हाँ। बाद की किशोरी, जब अच्छा, उन्होंने चिंतन मनन बढ़ाया होगा, अच्छा। जो कि आपको अनुभवों से आता है, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें गोते लगाने से आता है, हाँ, तो हाँ, जो हाँ। ठहराव उनकी गायकी में 45-50 वर्ष की अवस्था का जो है, और हाँ, उसके हाँ। बाद का जो संगीत है, वो तो ऐसा लगता है कि कोई साक्षात मीराबाई बैठकर आपको जय जयवंती सुना गई, या बहुत संपूर्ण बढ़िया। मालिका सुना गई। वाह, वाह! बहुत अच्छा है। उसकी भक्ति, उसकी विरक्ति और जी। उसकी आसक्ति। आहाहा! आहाहा! वो कहती थी अक्सर, मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि लोग कहते थे डिफिकल्ट आर्टिस्ट है। कोई आर्टिस्ट है तो डिफिकल्ट तो होता ही है। जी, हाँ, बिल्कुल है। डिफिकल्ट क्या है ना, ये सब नहीं, दैट दिल इज़ का एसेंशियल। मामला है, होना ज़रूरी दिल है। का मामला है गाना बजाना, है ना? तो दिल होता है तो अच्छा गाना बजाना, राग रसोई पागड़ी कभी-कभी बरसात कभी-कभी। बिल्कुल, वक़्त-वक़्त की माहौल की बात है। और जज़्बातों का सिलसिला है। जी। और बहुत कम लोग शायद सामीन ये समझ पकड़ पाते हैं कि आप बंदिश वही गा रहे हैं, लेकिन जो उतार-चढ़ाव या आपका जो उस समय का जो आप जो अनुभव करते हैं एक्सपीरियंशियल, हुँ। वो मुख्तलिफ जज़्बात से आप हर दौर में जब गुज़रेंगे, आहाहा! तो आपके पास ये इतना कुछ संचय आता है, उसकी अदायगी बदलती चली जाती है डेविड साहब, बंदिश वही है, राग वही है। खज़ाना और कई है। बार मैं आपको बताऊँ, हमारी जो ऑडियंस सामने बैठी रहती है, हाँ, हाँ, हाँ। 2, 4, 5, 10, 15 लोगों के पॉज़िटिव स्ट्रोक्स और रिस्पॉन्सेज़ आपका गाना बदल देते हैं मन से। मैं बहुत आपको बड़ी ये कई बात। बार और वही असली गाना है। रटा-रटाया गाना नहीं होता जो कि ऑन द और याद स्पॉट करके आएँगे, दैट मतलब यू 18 या यू आर समुद्र का पार याद क्रिएटिंग करके समथिंग। आएँ। क्रिएशन है। और सामने बैठे हुए लोग जो कई बार आपको फेस से या बॉडी लैंग्वेज से देते हैं, वो इतना पावरफुल हो जाता है, हाँ, हाँ, आपको हाँ। यहाँ से उसको संचालित करने के लिए। बिल्कुल। हाँ, हाँ। और जो बात बनती है वो दिव्य हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कई है। चीज़, कई लोगों के गाने में मैंने शास्त्रीय, जैसे कि पंडित जसराज जी की कई लाइव सेशंस में मैंने इस चीज़ को देखा। किशोरी ताई को मैं देखती थी। मैंने पंडित राजन साजन मिश्र जी की को घंटों सुना है लाइव। और मैं कहती हूँ वो गायकी, वो क्या कोई मतलब कहेगा कि अरे पिछली बार भैया ऐसे बंदिश गाए थे, एक श्रद्धांजलि भी दे दूँ, राजन भैया नहीं रहे हमारे बीच।
वो गाना बजाना नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक रियाज से परे गाना है, वो सोच है। इट इज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा फ्रेज है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब तक हम ऐसे लोगों को घंटों नहीं सुनेंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल म्यूजिक नहीं हो सकता। उनको यूट्यूब पे सुने, ऑडियो सुने, रेडियो से सुने, और लाइव अगर आप सुनते हैं, आप इतना कुछ देखते हैं उसमें। हमें तो हर बार बहुत कुछ लेकर बटोर कर आती थी उनकी मंच की प्रस्तुति से। और वो कोई बनावटी नहीं कि वो सोच कर आए थे कि हम यूं करके यूं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सुर कहाँ उसको गिरह लग रही है, वो सिर्फ वो जान रहा है, या ऑडियंस में बैठे हुए कुछ लोग उसके साथ जुड़े हुए। वो तो ऐसा लगता है कि मंच पर ही चले गए अपनी सीटें छोड़कर जी। ऐसा ये ट्रांसफरेंस भी मैंने हॉल्स में देखा, बहुत आपने देखा होगा इस चीज। बहुत बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। वाह वाह, ये तो क्रिएटिविटी है जिसको लेके चला। इम्प्रॉम्प्टू यू हैव टू शो इट देयर, एग्जिबिट वहां पर बनेगा। आप रटा रटाया बना बना के नहीं ला रहे, वहां पर ना जाने किस वक्त क्या छड़ जाए, तो वो चलता है। और कह रही है श्रोताएं खुद स्टेज पर जैसे आ गए। और हमारा जो नाट्य शास्त्र है, जो रसानुभूति की बात करता है, क्या बात है, रस की बात करते हैं, वाह वाह वाह, हम जिस एस्थेटिक्स की और जिस रसानुभूति की बात करते हैं, वो तो प्रस्तुतकर्ता और जो उसके जो श्रोता और उसकी जो ऑडियंस है उसके बीच में जो एक सेतु बनता है, केमिस्ट्री। जी। उस पर वो टहलता हुआ आप तक आ जाता है, आपको हिलाकर छूकर सहलाकर भी वापस अपनी जगह आ जाता है। क्या बड़ी बात कह दी आपने। कई दिग्गजों के गाने में प्रस्तुतियों मैंने कुछ नाम लिए, मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है। और आज भी ऐसे लोगों के वादन और गायन के लिए मैं खिंची चली जाती हूँ। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने बेगम अख्तर को कभी लाइव नहीं सुना, वो इतनी जल्दी चली गई, मैं बहुत बच्ची थी। मेहंदी हसन साहब को मैंने लाइव सुना। आप और मैं दोनों उनके बहुत बड़े उनकी चर्चा गाते थे तो वो क्या मंच पे थे, वो किसी परलोक में भी नहीं चले जाते थे, वो हम में चले जाते थे। और हमसे लेकर भी आ जाते थे, और फिर अगला सुर ऐसा लगा देते थे कि आप बस कोई यूं में देते हॉल में, कोई यूं और कोई आंसू बहाता हुआ। पीछे भी लोग उनके साथ जो संगत में थे 1 मिनट तबला हारमोनियम रोक के देख ही लेते थे, हालांकि उन्हें रोज देखते थे। वो शाम कुछ अजीब थी। उस शाम में सब कुछ हो रहा था। और नाट्य शास्त्र और भरत मुनि यही कहते हैं कि रसानुभूति यही है, रस का उत्कर्ष चरम सीमा, the zenith, the pinnacle is this. वेरी एकेडमिक, बहुत बढ़िया। रूदारी और केमिस्ट्री का जिस तरीके से आपने वर्णन करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अच्छा, जो ठुमरी की बैकग्राउंडर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी, थोड़ा सा बताइए कब से, इसका अर्थ क्या है, कब से चला और अभी तक की मौजूदा क्या स्थिति, थोड़ा मुख्तसर में बताइएगा। मैं सबसे पहले प्रारंभ इस ठुमरी के विषय में चर्चा करने से पहले अपने 2 मिनट में अपने गुरुओं के विषय में आपको बताना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल, बहुत पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी बनारस के ठुमरी सम्राट से मार्गदर्शन लेने का मुझे अति सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले जन्मों के लिए पुण्य होंगे जो ऐसे गुरु मुझे मिले। और उनके दादा पंडित जगदीप प्रसाद मिश्र जी ठुमरी के पिता माने जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब लखनऊ के उस्ताद मुइजुद्दीन खां साहब ने उन्हें पहली बार सुना था, तो उन्होंने हाथ बढ़ा के कहा था कि पंडित जी आप मुझे गंडा बांध दीजिए। उस वक्त के कलाकारों में इतना बड़ा दिल होता था। आज में एक कलाकार परफॉर्म करता, अपना साजो सामान समेट कर वो पिछले दरवाजे से चेक लेके निकल जाता है। जी जी जी, दूसरे को नहीं सुनते। जी जी। तो ये इतना बड़ा दिल भी हुआ करता था, इसलिए उस समय के कलाकार बहुत कुछ ग्रहण भी करते थे। उस्ताद फयाज खान बहुत सुंदर ठुमरी गाते थे। ख्याल के तो बादशाह थे ही, आगरा घराने के गायकी के ठुमरी क्या वो गाते थे। तो कहाँ से सीखी थी?
उन्होंने जितनी पूरबिया बाइयाँ थी उस समय की जो ठुमरी गाती थी, उनके कोठों पे बैठ बैठ कर उनके नखरे भी साथ में सीखे। हम्म, ये एक सीखने की तलब। अच्छा 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 अच्छा, वाह। अगर तलब हो तो दोनों जहां से मिलता है, जमीन पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ठुमरी पर आते हैं पंडित छन्नूलाल मिश्र जी। और ठुमरी मैंने दिल्ली निवासी बनारस घराने के पंडित भोलानाथ मिश्र जी से भी सीखी है। उससे पूर्व मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मैंने पद्मश्री श्रीमती शांति हीरानंद जी से भी क्या बेगम बात, अख्तर के सीनियर स्टाइल मोस्ट उनके डिसाइपल थी। जी जी, जी। सीखने का सौभाग्य मुझे भारतीय कला केंद्र में तब शांति दीदी क्लास लेती थी और वहाँ मैं थोड़ा समय उनसे सीखी। उनकी कुछ बेहतरीन गज़लें और कुछ उनकी ठुमरियाँ उन्होंने मुझे सिखाई हैं, उसमें से कुछ हम बाद में आपको गाकर भी सुनाएंगे। ठुमरी की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में 4 पटों की गायकी हम मानते हैं। ध्रुपद जो पूर्णतः भारतीय, मूलतः भारतीय और हमारे वेदों से उसकी उत्पत्ति हम मानते हैं। एक समय पर ये वैदिक मंत्रोच्चार हमारे सामवेद से उसकी उत्पत्ति को हम मानते हैं और ऋग्वेद की ऋचाएं साम में गाते थे, जी यज्ञ होती रहती थी और उसका जो मंत्र है वहाँ से उसकी उत्पत्ति हम मानते हैं। जी। और छंद प्रबंध की गायकी को बाद में ध्रुपद में उसका जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया गया अच्छा और वो पूर्णतः हमारे वैदिक परंपराओं पर और भारतीय परंपराओं पर आधारित वो गायकी है। जी उसके बाद ख्याल की गायकी आई। अ, कुछ उसकी गायकी हमारे भारतवर्ष में थी, गोपाल नायक जी वगैरह कुछ उस गायकी को डेवलप कर ही रहे थे और उसके बाद कुछ सेंट्रल एशिया से जो साज आए और कुछ यहाँ से कुछ आवाज़ें उसके साथ मिलकर एक नए किस्म का कलेवर उस पर चढ़ाया गया हमारी गायकी पर और उसकी बंदिशों को जो है वो अ, ख्याल का मतलब होता है इट्स अ मूड पीस। अच्छा। ख्याल है, क्या ख्याल है? हाँ हाँ। तो वो एक कैनवस ऐसा है जो बिल्कुल ब्लैंक है और आपका ख्याल ही वो ख्याल है। अच्छा। हाय हाय, वो बहुत बढ़िया। राग में हो, राग के स्वर बंधे हुए हैं क्योंकि शास्त्रीय संगीत में राग बेस्ड गायकी जो है वो उसका उसके साथ छूट नहीं है। दोपहर की गायकी है तो दो तानपुरे में ही आपकी दुनिया है, कुछ साज भी वर्जित हैं, हारमोनियम वगैरह अच्छा उसके साथ। अच्छा। वो उसकी एक पद्धति है, हम्म, ये उसका डिसिप्लिन है, ये उसका अप्रोच है। ख्याल की गायकी में राग बद्ध गायकी में राग का जो स्वर है वो तो ऑलरेडी निहित है उस राग में, तो उसका उसका वादी संवादी पकड़ भी बिल्कुल वही है। बंदिश कोई भी हो, गाने वाला कोई भी हो और उसका गाने का समय भी बिल्कुल तय है। हालांकि कर्नाटकी संगीत में मक्खी जी के पद्धति में और उनके ठाठों में समय की प्रतिबद्धता नहीं है। नहीं। कर्नाटक संगीत में हाँ समय ठीक की है। प्रतिबद्धता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक, हम्म, भारतीय और भारतीय उसमें तो है। तो लेकिन ख्याल की गायकी एक ख्याल है, ठीक। एक संकल्पना है, हम्म इट्स एन इमेजिनेशन। हम्म, The same raga, the same swaras, and you develop the same bandish in your own way. बिल्कुल। वहाँ घरानों का रोल आया और फिर वहाँ पे घरानों की अपनी गायकी है, कोई नोम तोम से गाते हैं। ग्वालियर घराने की गायकी अलग है, सपाटी तान है और श्रुति संपूर्ण है और उन्हीं से जुड़ा हुआ फिर आगरे का घराना है और वो ध्रुपद से प्रेरित उनके नोम तोम के आलाप हैं। रामपुर सहसवान घराना है, शादी ब्याह आपस में इन लोगों के हैं तो बहुत सी बंदिशों का आदान प्रदान है। जयपुर अतरौली अच्छा। है, पटियाला है, किराना है, हाँ बहुत सारे घराने। उसके बाद तीसरा जो पट हम मानते हैं वो का पट मानते हैं गायकी में। सो ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा। तो क्या अब बात। ठुमरी की जो गायकी है हम्म वो पूरबिया भी है, पूरब अंग ठुमरी। हम्म उत्पत्ति तो यहाँ से हुई पूरब बेल्ट से, हम्म फ्रॉम द गैंजेटिक बेल्ट जहाँ से गंगा बहती है। हम्म, लेकिन वो पूरे भारतवर्ष में क्योंकि कलाकार जाया करते थे तो वो पंजाब तक गई और पंजाब के टप्पा गायकों ने उसको अपनी पेचदार तानों से
बलपेचदार तानों से बहुत विभूषित किया। तो पंजाब अंग की ठुमरी भी बहुत फेमस है, जिसके लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, उस्ताद बरकत अली खां साहब और शाम इससे पहले भी पटियाले से पहले भी शाम चौरासी का घराना जी जी जी, क्या बात है। इबादत सलाम उस्ताद साहब अली सलामत है। गाय जी जी करती जी थी, जी जी पेचदार तानों के बारे में बाद में बात करते हैं। तो एक पंजाब अंग की ठुमरी, एक पूरब अंग की ठुमरी। पूरब अंग की बात करें तो ठुमरी की गायकी यूँ तो जैसे ख़्याल डेवलप हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर के दरबार में ठुमरी जैसा कुछ एक था, उसको ठुमरी कहा करते थे। और उसके बाद वो धीरे-धीरे डेवलप होते हुए 19वीं शताब्दी तक तो बहुत पॉपुलर हो गया। जब दिल्ली का दरबार गिरा और कलाकार वर्ग जो है औरंगज़ेब के दिल्ली दरबार फॉल एंड औरंगज़ेब के समय के बाद वो लखनऊ और पूरब की तरफ वो चले गए कलाकार लोग। तो लखनऊ बिकेम अ बिग सीट, क्योंकि वहाँ 19वीं शताब्दी में आपको नवाब वाजिद अली शाह जो लखनऊ जी के नवाब थे, जी। उन्होंने बना दी। वो बादशाह जो है वो खुद भी कलाकार थे, वो गीतकार भी थे और अपने के नाम से ठुमरियाँ लिखा करते थे। उनकी सब रानियाँ भी लिखा करती थी। वो प्लेज़ भी लिखते थे, ठुमरी भी लिखते थे, डांस भी करते थे। और उनके कोर्ट में पंडित बिंदादीन जी महाराज, जो पंडित बिरजू महाराज जी के आपके परदादा, और उस समय ठुमरियाँ दिन में लिखी जाती थी, दोपहर को कंपोज़ की जाती थी, शाम को दरबार में उनका प्रदर्शन होता था। लखनऊ की ठुमरी, जिसको हम बोल बाँट की ठुमरी कहते हैं, और वो कथक नृत्य के साथ उसका समन्वय बहुत अच्छा है। इट इज़ जी मेंट जी फॉर जी, डांस। ठीक है। उसमें लयकारी वगैरह ज़्यादा रहते हैं। फिर वही ठुमरी जो है बनारस में बोल बनाओ की हो गई। ज़्यादा ख़्याल प्रेरित, बड़ा ख़्याल प्रेरित वो स्लो टेम्पो ठुमरी है, और उसमें ख़्याल की तरह परिकल्पना का बहुत स्कोप रहता है। और वहाँ से बनारस से फिर वो गया भी गई, क्योंकि पास ही है। और जब वाजिद अली शाह को मीडिया बुर्ज कलकत्ता 1857 के बगावत के बाद जब उनको भेज दिया गया, उनके हम्म। साथ कुछ म्यूजिशियंस भी चले गए। तो कलकत्ता से ऑन रूट गया आता है, वहाँ ट्रेन रुकती है, कुछ लोग उतर गए होंगे। गया के पंडे जो है वो बहुत ही धनाढ्य भी हैं, पैसे वाले लोग थे, और संगीत के प्रति बहुत उनका एक डेडिकेशन था। तो कई महीने अपने घरों में रोक लिया, और गया में ये ठुमरी की महफिलें सजनी शुरू हो गई। कई अच्छा। कलाकार गए, कभी बस गए, और गया आगे की भी ठुमरी। तो लखनऊ, बनारस, गया, ये तीनों एक केंद्र हैं पूरब अंग ठुमरी के, ईस्टर्न बेल्ट ठुमरी के। और पंजाब अंग ठुमरी तो पटियाला घराने ठीक की, है। शाम चौरा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। बल्कि मैं तो जब आपके बारे में रिसर्च भी कर रहा था, और अक्सर मैंने आपको सुना है बड़े बड़े समारोहों के अंदर, तो उस पे आपकी आवाज को इतना अप्रिशिएट लोग करते हैं कि जैसे मान लीजिए महान गायिका जो ठुमरी की हमारी सिद्धेश्वरी देवी जी हैं या रसूलन बाई जी हैं, उनकी आपके अंदर कुछ आत्मा लगती है कि वैसे ही तकरीबन आपकी आवाज एक उसमें प्रतीत होती है, हमें कितना खूबसूरती से गाती है। मैं आपसे क्या गुजारिश करूं कि अपने बोलते आने के तमाम जितने हमारे नाजरीन हैं उनकी तरफ से, क्या आप एक अक्सर जो मैंने सुना है आपको मिश्र खमाज में जो है एक ठुमरी, व्याकुल भाई प्रदबाम, बासुरिया अब ना बजाए शाम, क्या आप हमारे को प्लीज ये प्रेजेंट कर पाएंगे? हमारे तमाम श्रोता हैं वो सुन के बड़ा मजा आएगा इस वक्त, क्योंकि कुछ म्यूजिक भी हो जाए, एकेडमिक टॉक भी चलती रहेगी, कुछ कुछ गाते भी रहेंगे। जी, अवश्य डेविड साहब। और हमारे साथ संगत कलाकार तो है नहीं, क्योंकि जी ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन डिजिटल माध्यम से जी हाँ जी, मुश्किल है। आवाज़ भी पा जाते हैं। तो आपने एक चर्चा की श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी जी की और रसूलन जी। बाई जी की। मेरी आराध्य हैं वो, और जब अच्छा। हम उन्हें आराध्य मानते हैं तो हम उन्हें हृदयंगम करते हैं, अपने ठीक बात दिल है। में वो स्थान देते हैं। मैंने बहुत सुना है उनके गाने को, बहुत जी जी बचपन जी से, और बहुत खोजा है उनके गाने में संगीत के जो उनके सच्चे स्वर हैं। और दोनों बहुत हाईली ख्याल टप्पा ट्रेंड थी, लेट मी टेल यू। अच्छा। जी और दोनों की गायकी में कॉमनैलिटी ये है, दोनों पूरबिया गायकी गाती थी। इलाहाबाद से थी रसूलन, और बनारस से थी खास सिद्धेश्वरी जी, और उनकी मौसी विद्याधरी बनारस की बहुचर्चित कलाकारा थी। बहुत जी बचपन से सिद्धेश्वरी जी ने बहुत गाना बजाना सीखा। और उनके गाने में, क्योंकि उन बनारस में और उस बेल्ट में तो रसूलन जी की भी तालीम तो वही थी बनारसी। तो सारंगी जो है वो तालीम दिया करते थे ठुमरी गाने वालों को। तो ख़याल सिखाते थे और सारंगी की तरह गला बनाते थे।
और टप्पे की तालीम दी जाती थी। मियाँ शोरी का पंजाब का टप्पा बनारस आया और बनारस में बहुत उसे जगह मिली। बनारसियों ने क्या टप्पा, आपने सुना होगा गिरिजा दीदी जी, का टप्पा क्या बात। सुना, रसूलन से देश पुराने सब लोग गाते जी थे। जी 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 तो जी। वो टप्पा का जो किरत होता है पंजाब का, 1.5 दाना 2.5 दाने की किरत जिसके गले में फिट हो जाए, जैसे इनके गले में तैयार थी। तो वो जब ठुमरी गाती थी तो वो टप्पा अंग से ठुमरी जब गाती थी, वाह वाह वाह, पढ़ती करती थी ख्याल अंग बहुत से, अच्छी बात बताई आपने। लेकिन वो टप्पा अंग से जो गाती थी तो गला टप्पा ऐसा से घूमता था और ऐसा सेट था कि उस गले पर हाथ रखना नामुमकिन। आगे। आज भी उस गाने को आप सुनेंगे तो आप कहेंगे विलक्षण है ही। नहीं क्या है, बात। बिल्कुल है, तैयारी की बात और है। सुमन जी का एक इंटरव्यू मैंने एक बार सुना था, तो पूछ रहे थे, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं कि अम्मा फिर मतलब क्या करती थी, कितने देर रियाज करती थी, सोती थी? अरे सोते नहीं थे बिटवा, कहती है। बस खाना खाते थे, वहीं लुढ़क जाते थे, उठते नहीं थे। फिर वही मार तान कहती थी। तो ये दिनचर्या थी, हम्म, कोई व्हाट्सएप का दौर तो था नहीं। जी 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 जी, सारा दिन बिल्कुल तो गुरु वही शिष्य से- परंपरा थी, सीधी डायरेक्ट बातचीत थी जी। और रसूलन जी वॉज वेरी स्मार्ट, तो वो कई बार जब मंच पे गाती थी, शिष्याओं को पीछे बिठाती थी, तो जान के उसको लपेटा लपेटी लटाई की तरह कर देती थी। तो स्थाई में बुनकर कहीं अंतरा आ जाता था, तो शिष्या लोग वेट कर रही थी कि अब अंतरा आएगा, हम सुनेंगे सीखेंगे। क्या बाद बात में पूछती, अंतरवा समझ में आइला, हम गा रही। वाह 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 वाह। मैं गा चुकी हूँ, अ, उसी पगी पगी में कहीं पे भी उसको डाल दिया, गा दिया, मैं जी ढूंढते रह जी, जाऊँ। बहुत दिमाग लगाना पड़ता होगा। तो वो मतलब एक तबीयतदारी भी बहुत थी डेविड साहब, जी मस्त रहना। जी गाना जो है उनका, वो एक उसमें एक इनहेरेंट मस्ती है, एक ठुमरी, ठुमक वाली चीज, हाँ हाँ, ये बात बड़ी उसको बता दी आपने, लगाने का करो। बहुत अच्छा है। तो उसके जो ताल हैं उसमें एक लोच या एक ठुमक अपने आप निहित है। अच्छा। की बात अगर दादरा है तो देखिए आप, केमतरा है, धा धी ना धा तू ना, लोच है। हम्म, सितार खानी है तो आपका जो 3 ताल है उसी का कट आपका धा दीन धा धा दीन धा। आप देखिए उसमें एक लोच है, उसके अंदर एक लोच, नृत्य का भाव, नृत्य है। फ्लेक्सिबिलिटी, नृत्य का जी। भाव जो है वो बहुत गंभीर है। और जो अंत में जो विलंबित लय की धुनी में जो लग्गी लगाते हैं, तो पुराने लोग जो थे वो क्या करते थे महफिल में, एक होती थी बैठी ठुमरी, बैठकर आपने विलंबित लय की ठुमरी, खूब भाव बताए, हम्म, खूब आपने उसको विस्तार किया ख्याल की तरह, राग सुर दर सुर आप बढ़े जिस राग में आप गा रहे हैं, बहुत समय लगा के उसके बहुत बहलावे आपने दिखाए। और अंत में जब ठुमरी में लग्गी लगती थी, लगी का। अब तो गाने वाली जो है वो खड़ी हो जाती हाँ, थी मतलब उठ के। उरूज पे होती थी बातचीत जी। हाँ, और वो ठुमका लगाती थी, और पुरानी अच्छा। महफिलों में ठुमका लगाते हुए वो ऑडियंस में घूमती भी थी। और संगत कलाकार लोग जो है वो, जो जितने भी साज थे, हारमोनियम तबला, वो कमर से बांध के उनके साथ साथ भी घूमते थे। ये प्रथा थी गाने की, बहुत इस बढ़िया। तरह से गाना बजाना महफिल का होता था। तो वो बोलते थे बैठी ठुमरी और खड़ी ठुमरी। ओके। तो खड़ी ठुमरी ठुमरी पर लगी में फुटवर्क भी दिखाते थे। ओ मोस्ट कोर्टिजान सिंगर्स ओ, वर वेरी हाईली ट्रेन्ड यानी कथक तत्कार डांसर। और इस तरीके की जी। हाँ, देखा उसको, क्योंकि वो आपकी विलंबित लय की ठुमरी है, तो वो आपका जो है वो कहरवा में आ जाएगा, लगी आपका। और उसके फिर अलग अलग कट में आपके बोल चलेंगे और आपकी ताल के कट चलेंगे, तो उस पर फुटवर्क दिखाना जो है जी। वो बड़ा एक महत्वपूर्ण काम था उस समय की महफिलों अच्छा में। तो अच्छा। नृत्य में पारंगत हुआ करती थी, भाव में पारंगत हुआ करती थी, अपने आप में कंप्लीट गाना था ठुमरी। और ठुमरी कहें तो एरी ठुमरी, अच्छा। एक तो जिसको सिर्फ ठुमका लगाने का मन करे, और एरी, इसीलिए एरी का मतलब है सखी से संवाद। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नायिका का, हम्म, क्योंकि नायिका का भी संवाद होता है और नायिका का सखी से संवाद होता है। तो जो अपने नायक से वो कहना चाहती है वो सखी के साथ संवाद,
या नायक के साथ जो बीती पिछले एनकाउंटर मीटिंग डालियंस में उसके विषय में संवाद, एरी सुनरी तुम्हारी, मेरी सखी जो है वो बहुत कॉमन आपको साहित्य में भी बहुत मिलेगी। जी 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 क्या जी 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 जी। अच्छा, तो कुछ प्रदर्शन भी कीजिएगा, गा के बताइएगा, हम तो आवाज सुनने के लिए बेताब हैं आपकी। आपने इसीलिए अपने बजाओ शाम की फरमाइश की है, जी जी बनारस की जी, बहुत मिश्क आवाज प्रसिद्ध में अगर आप प्रस्तुत करें तो बड़ा मजा आएगा। मीटिंग लाइन्स की बातें सुनाते हैं जी और तो सेट करते हैं जरा। तो ये ठुमरी बनारस के सब पुराने लोग गाते थे और पंडित महादेव प्रसाद मिश्र इसको गाते थे, वाह। बहुत ही सुंदर गाते थे। इनकी हम्म रिकॉर्डिंग्स आपको अगर मैं रेडियो में भी मिल जाएगी, शायद यूट्यूब पे भी मिल जाए। हम्म। और मैंने तो इसको अपने गुरु पद्म विभूषण पंडित चंद्रलाल मिश्र जी से इस गीत को मैंने सीखा। विलंबित लय और ताल इसका जट ताल 16 मात्रा में निबद्ध है। तो ठीक फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा गा के आपको बताती ठीक है। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है। व्याकुल व्याकुल भई व्याकुल भई क्या बात है, वाह वाह वाह। बसुरिया बसुरी हम्म। अभिना बजावो श्याम। क्या बात है। न बजाया हम्म। क्या बात है, वाह वाह वाह। बसुरिया न बजा बसुरिया न बजा वाह 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 तो ये वाह वाह वाह। बसुरिया अब न बजाओ शाम व्याकुल हुई रिजवान, जी 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 बहुत जी। प्रसिद्ध बनारस की मिश्र समाज की एक ठुमरी है। ने कितना खूबसूरती से आपने पेश किया। अभी तो बातें देखिए कुमुची इतनी हैं कि और टाइम का भी देखना पड़ेगा, लेकिन मैं कई बातें करना चाहूँगा। इस वक़्त ये बताइएगा कि बॉलीवुड के अंदर हम म्यूज़िक में देखते हैं, काफ़ी ज़माने से ठुमरी या सेमी क्लासिकल का जो भी ले लीजिए, चैती है, दादरा है या दूसरी जो हमारी सेमी क्लासिकल जो हमारे म्यूज़िक की जॉनर्स हैं, उनको बड़ा यूज़ किया गया है। तो उस पे थोड़ा प्रकाश डालिएगा कि किस-किस म्यूज़िक डायरेक्टर ने किस राग को ज़्यादा यूज़ करा, किस तरीके का रंग रूप जो है ठुमरी का लिया है। बहुत सारे, तो आपकी नज़र में कौन से ऐसे हैं बॉलीवुड में जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने लिया है? कौन-कौन सी फ़िल्मों में? कुछ बताइए। बॉलीवुड में संगीत के सभी प्रकारों को ध्रुपद की भी विषय मिलेंगे आप ख्याल पूछोगे कि और बखूबी से गज़ल बेहतरीन,
तो गज़ल तो मदन मदन मोहन जी बहुत बेहतरीन जी जी जी, मदन मोहन जी का तो है। हैं। जी। और शायद की गज़ल राजा मंजूर खां साहब की गज़लें बहुत बेहतरीन क्या बात है। कंपोज़ की हैं। और जहाँ तक ठुमरी का सवाल है तो नौशाद साहब की कॉम्पोज़िशंस बहुत सुंदर हैं। और पुरानी कुछ ठुमरियाँ भी उन्होंने देखी और कई कई पिक्चरों में आपको मिल जाएँगी आपको। मुग़ल आज़म में भी उन्होंने ठुमरी नुमा जी 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 जी। रखी है जिसमें मुगल आजम में तो काफी, पाकीज़ा में काफी लिया है गुलाम मोहम्मद साहब ने। पाकिस्तान में तो खड़े रहिए और तुम बातें यार ठुमरी ही है। जी, बिल्कुल। और बाद में रहमान जी ने ज़ुबैदा में भी 1-2 ठुमरियाँ इस प्रकार अच्छा की ठुमरियाँ जी, जी, अच्छा। जी। जी जी और जी। इस तरह के नौशाद जी तो कई ठुमरियाँ कंपोज़ करते थे और बहुत बेहतरीन क्योंकि वो लखनऊ जी से हाँ, लखनऊ के थे और फ़ोक पे ज़्यादा उनका काम रहता था और फ़ोक इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ करते थे, और जिसमें बनारसी या अवधी या ब्रज, इनको ज़्यादा वो लेके चलते थे भाषा को। दादा बर्मन और यहाँ तक कि आर.डी. जी। बर्मन हुँ। और बहुत सुंदर एक ठुमरी तो नहीं है लेकिन ठुमरी जैसा एक वो गीत है, ठुमरी जॉनर से ही आप सावनी उसको कह सकते हैं। और ये आर.डी. बर्मन ने बहुत बेहतरीन जी, इसको मालगुंडी राग में जो खमाज घाट का राग है, खमाज के आस-पास का, जी, घर जी, जी। आजा घर आई बदरा संवरिया, मोरा जिया अ, मोरा हाँ। जिया चमके बिजुल जी, जी, जी। घर आजा घेरा है। बदरा सवरिया आजा क्या बात है! पूरा जी धक धक मोरा जी आदत बकरे चंके बिरया गिरनाई बदरा सवरिया आरडी का कंपोज्ड क्या बात है! और इन फिर वो रात सितार का किस तरीके से पीस जोड़ते हैं। टडोंग, टोंग टोंग सितार टोंग, क्या बात है! मदन मोहन जी रईस खान साहब का सितार है मदन मोहन जी के कई वाह! उस्ताद रईस खां तो कमाल है, उनका तो जादू था। कई फ़िल्मों में उनका ये रहा है। मदन मोहन जी ऐसा ने क्या यूज़ करा है उनको। आपकी बातें करें या अपना अफसाना कहें होश में दोनों नहीं किसको दीवाना कहें रईस खान साहब का सितार वाह! 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 वो तो जादू थे। उनकी दुनिया बड़ी निराली थी। मेरा उनसे काफ़ी मिलना-जुलना रहा कुमुद जी। उनके इंतकाल से जी पहले दफ़्तर काफ़ी आते थे अब और उनके बड़े हमारा काफ़ी, हाँ, बड़े बड़े एक उस्ताद रहे हैं सितार पे, और सेमी क्लासिकल, ठुमरी, दादरा, चैती में कमाल था उनका। अच्छा, एक मैं अक्सर सुनता था आपके प्रोग्राम्स में, राग देश में सखी जाओ जाओ वाला जो ठुमरी बंदिश है जो, इसको जी भी जी प्लीज आप थोड़ा सा पेश कीजिएगा अगर बंदिश कर की पाए। ठुमरी जी जी वो बोल बाट की जो ठुमरी होती है जो अधिकांशतः नृत्य पर उसका समन्वय रहता है जी, तालबद्ध ऐसा रहता है कि उस पर कथक नृत्य और ये लखनऊ अंग की ठुमरी उसको कहते हैं बोल मैंने बांटा बल्कि जाता है आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैंने एक प्रोग्राम जो आईसीसीआर के आज़ाद भवन में शायद हुआ था, और शोभना नारायण जी का कथक था और हाँ आप गा रही थी। जी 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 कितना हिट गया उसे वो प्रोग्राम, और वहीं ये से बहुत जर्नलिस्ट ने आपको शायद कंटेम्पररी क्वीन ऑफ ठुमरी उसी वक्त बोला था, मैंने जहाँ पढ़ा। आप लोगों की इनायत में मेरे गुरुजी के आशीर्वाद में तो वो भी आप कह और रही है नृत्य के साथ जो है, कथक के साथ वो उसको गाया जाता है। कथक नृत्य के कई नृत्यांगनाओं के साथ प्रदर्शन हुआ है शोभना दीदी के साथ कई कार्यक्रम हुए उमा शर्मा जी के साथ कई जी कार्यक्रम जी हुए जी जी जी। यंग हमारे नटवरी नृत्य परंपरा सितारा जी के शिष्य हैं विशाल मिश्र यंग विशाल मिश्रा कथक के नर्तक हैं बनारस से उनके साथ भी जुगलबंदी कथक के साथ जुगलबंदी में कई बार करना चाहते हैं क्योंकि बहुत समन्वय है दोनों के बीच में जी जी कॉमनैलिटी जी। तो ये वाली बंदिश की ठुमरी मैं आपको जी हाँ, ये सुनाती राग हूँ देश में है, और अगर आप, बड़ा मजा एक है। ताल में भी होती है तीन ताल में भी होती है ये वाली जो है ये हमारे सोलह मात्रा सितार खानी में तो देखिएगा कि मध्यले में उसकी लोच कितनी सुंदर है अच्छा। बड़ी रेयर बंदिश है जी 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 जी। बनारस की बहुत पुरानी है बंदिश की ठुमरी अच्छा।
ये बनारस से है, लखनऊ से बना, नहीं। एक ही अच्छा, बात है, बंदी के आस-पास थी। हाँ, हाँ, बनारस से 70 किलोमीटर पे इलाहाबाद है, तो हाँ, 100 हाँ, 150 किलोमीटर पे वो भी आगे आप ठीक कह रही हैं। और राजनीतिक उस लखनऊ। तरीके के पहलू भी थे उस वक्त, जब जैसे आपने बताया कि नवाब वाजिद अली खान साहब को जब वहां से निकाला गया था, तो जो उन्होंने कहा है कि काहे रे बिहाय रे प्रदेश रे लखिए बाबुल दूल्हे रोते रोते, वो उन्होंने लिखा वो। तो ये राजनीतिक कारणों से भी कि लोगों को आना जाना लगा, लखनऊ से बनारस चले गए, फिर बनारस में काफी बड़ा इनका हल्ला फूलना हुआ। जी। आह, वाह, सखी जाओ जाओ सखी, बोली न बोला सखी, 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 जाओ जाओ सखी, बोली न बोला, पैया पड़ू ओ रे, जाओ जाओ सखी, बोली न बोला वाह, सखी, जाओ वाह, बिहारी के मोहनिया है शान, बिहारी के मोहनिया है, तेरी बतिया ना बना क्या बात है, सकी, वाह, सकी वाली ना वाह, बोला, वाह, क्या बात है, क्या बात है। जाओ 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 सखी, बोली ना बोलो सखी, जाओ। तो ये आपकी बंदिश की ठुमरी क्या है जिसको बात है, नृत्य क्या कहा। बात है, क्या बात है। नहीं, कमाल। देखिए, अब तो सेमी क्लासिकल में हम जो ठुमरी का पक्ष आपने काफी रखा, अभी मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा कुछ दादरा की फरमाइश भी करें आपसे प्लीज। अगर आप दादरा कुछ ना पाए तो और मजा आएगा, क्योंकि वो भी आपने काफी गाए हैं दादरा। जी, दादरा ठुमरी का कोई भी महफिल दादरे के बिना पूरी नहीं है। और जो पूरा ठुमरी का स्पेक्ट्रम है उसमें डेविड साहब, ठुमरी है अलग अलग प्रकार की। जैसा मैंने कहा, विलंबित लय की बोल बनाओ की, जिसका आपने गुना सुना, और बोल बाट की ठुमरियाँ। बोल बाट में भी 4-5 प्रकार हैं, गत भाव, नृत्य भाव। जैसे जैसे कथक जी, नृत्य जी, जी, जी। होता है तो उसका एक एक्सप्रेशन होता है। बोल बोल बनाओ बाट का तभी होता है, ठीक कह रहे हैं। 4-5 प्रकार की ठुमरियाँ होती हैं। और उसके बाद फिर दादरा होता है। तो हम्म, दादरा जो है, इट इज़ मोर कोकेटिश। अच्छा, उसमें जो है एक, इट इज़ मोर फ्लर्टेशियस बाय नेचर। हाय ताल हाय, ही ऐसा है। दादरा अच्छा। बड़ी अच्छी बात कही। मेंढक से इंस्पायर्ड है उसका ताल। देखिए, धा धा धीना धा तूना, 6 मात्रे का साइकिल है। और जैसे मेंढक यूं चलता है तो उसकी चाल पर वो उसका लोच है। तो ऑटोमेटिकली दादरा जो है वो भी नृत्य प्रधान ही है। उसका लिल्ट जिसको हम कहते हैं, लिल्ट ऐसा है उसका। क्या बात तो वो दादरा हुआ। उसके बाद फिर बहुत सारी मौसम की चीजें और सीजनल चीजें ठुमरी जॉनर में आती हैं, जैसे कि होली पर होली रसिया। और फिर उसके बाद बरसात में कजरी, झूला, सावनी। है, हाय हाय और हाय। जी, और कुछ ना हो तो 12 माह का, जिसमें 12 महीनों का वर्णन है। तो अच्छा, बहुत एक परंपरा है ठुमरी का, की जो परंपरा है। और इसीलिए कहते हैं कि किसी अच्छे गुरु से जब तक हम गुरुमुखी विद्या ग्रहण नहीं करेंगे, तो इसका दुक्का रिकॉर्डिंग सीखकर यहाँ से उड़ा उड़ा के एक ठुमरी, एक दादरा तो आप, नहीं, 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 लेकिन वो नहीं। इतना वो समृद्ध है, वो परंपरा परिपाटी है कि उसको समझने के लिए तो बहुत समय और बहुत उसके लिए अभ्यास, और उसके लिए बहुत, कहते हैं ना, यू हैव टू बर्न मेनी मिडनाइट्स ऑयल। जी, 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 जी। the guru.
forget that. दादरे की बात आपने की, बहुत खूबसूरत दादरे हैं जो गाए गए हैं, बेगम अख्तर साहिबा ने गाए हैं, बनारस में गाए गए हैं। कोई आपका पसंदीदा हो तो, नहीं तो मैं कुछ सुनाऊँ आपको कुछ जैसा भी आप पसंदीदा। कहें, एक तो दीवाना किया शाम, या क्या जादू डारा, वो भी आपसे बड़ा सुना है हमने, या जो भी आपको लगे दादा। ठीक है। दीवाना किए शाम क्या जादू डारा, जी मनुष्य के रानी का दादरा है। बहुत लोगों ने गाया, बनारस के सब लोग गाते थे। अप्पा जी जिनको हम पंडिता विदुषी पद्म विभूषण विद्या देवी जी इसको बहुत गाते थे, और उन्हें प्यार से अप्पा जी कहते थे। जी जी जी। और उस्ताद राशिद खान साहब ने बहुत बहुत ही सोल से गाया, बहुत जी लोगों ने गाया। जी। और कोशिश करते हैं कि दादरे के कुछ आपके लिए बोल सुनाऊं। क्या कीरवानी है तो। हाँ। क्या जादूगर, क्या जादूगारा, दीवाना ये शाम क्या जादूगारा, दीवाना 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 किए शाम राजा दुलारा, दीवाना किए शाम राजा दुलारा। इस गलियन में आनन जाना, हमसे करना बहाना, दीवाना कि ये शाम क्या जादू डारा, हमसे करना संवरिया से रस बस, हमसे बैरन, हमसे बैरन संवरिया से रस बस, संवरिया से रस वाह। संवरिया से रस बस, सांवरिया से रस बस, हमसे बैरन संवरिया से रस बस, जले को और जलाना, जले को और और जलाना, जलाना, दीवाना वाह। ये शाम क्या जादू क्या डारा, बात, दीवाना क्या बात। ये शाम क्या जादू डारा। ये दीवाना की ये शाम क्या जादू। देखिए क्या खूबसूरत दादरा आपने, कीरवानी मिश्र कीरवानी, बल्कि आपने बहुत खूबसूरती से गाया। हमसे बैरन सवरिया से रस बस, हाँ गले को जलाना। क्या बंदिश लिखते थे क्या पुराने बंदिश। लोग। अरे ये देखिए देखिए क्या, आजकल वो कोई बंदिश भी नहीं लिख रहा। मैंने तो पिछले, हाँ कुछ लोग जो हिंदी गाते हैं, हमारे गुरुजी की कुछ रचनाएं हैं, लेकिन वो भी हेजिटेंट होते हैं, कहते हैं कि नहीं, जो वो पुरानी चीज साहित्य लिखी गई है हाँ, वो वो अब बात। साहित्य वो रहा नहीं है जी। लिखने वाले नहीं है, वो तसव्वुर नहीं है, जी वो ख्याल नहीं है, वो उस तरीके का स्पिरिट नहीं है, रूदारी नहीं है। तो क्या लेंगे आप। माहौल भी नहीं है ना।
आप ये देखिए कि ठुमरी मतलब एक दादरे की बंदिश है, जमुनिया की डार रे तोड़ लाई रास्ता। क्या बात है। क्योंकि एक गाँव का परिप्रेक्ष्य है जिसमें ये अच्छा, वो लिखा हुआ परिवेश भी नहीं है अब इसलिए। होता है। जब वो क्या होता था कि वो खेतियाँ जितने थे वो सब जब बाद में खेती नहीं होती थी जब, तो वो गाँव मतलब शहर निकल जाते थे कुछ और काम की तलाश, पीछे औरतें रह जाती थी। जी अब जी वो जी। यहाँ कुछ एक मंगेतर कुछ कोई ऐसा मामला है तो वो जामुन की डार तोड़ कर लाई है। तो जामुन की डार क्यों तोड़ कर लाई, किसी और चीज की डार क्यों नहीं तोड़ कर लाई, क्योंकि अच्छा जामुन की डार की लकड़ी कच्ची होती है। अच्छा। हाँ हाँ। तो रिश्ता जो अभी बनेगा अच्छा शायद, अच्छा। क्योंकि बात तो बहुत प्रकृति है, साहित्य की बहुत दिक्कत। तो जामुन की जमुनिया की डार है, जमुनिया जमुनिया। पूरबिया भाषा है ना, तो पूरबिया भाषा में। जामुन की डार बड़ी जमुनिया गहरी बात है। हाँ, हाँ, हाँ। की लाई हूँ तोड़कर जामुन की डार, ऑलिव ब्रांच है लेकिन लकड़ी कच्ची है। ये रिश्ता जो है वो थोड़े समय के लिए ही फॉस्टर होने वाला है। कितना एकेडमिक है सारी बात। अगर समझाने पे जैसे आप समझा रही है, ये समझाने वाला भी हो ना, तब तो। और आज की जनरेशन को आप जैसे गुणी लोगों को जो कि वर्कशॉप, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, यूनिवर्सिटीज, ये कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, बहुत कल्चर इंस्टीट्यूट्स में आप करती हैं, बताती हैं तमाम बातें। और बड़ी आवश्यकता है इन बातों को समझने की और समझाने की। मैं अच्छा उसमें कुमुद जी। बहुत जी। जी, आप करने की आपका तो देखिए हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में रहा है, सेमी क्लासिकल भी देख लिया आपने। शुरुआत से बताया सबके ध्रुपद, फिर आपका ख्याल, और किस तरीके से गाड़ी बढ़ी आगे, सेमी क्लासिकल में भी आए, ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी वगैरह। गजलों में भी आपका बड़ा नाम हमने सुना, मैंने बहुत बारी सुनी है। बल्कि एक मुझे गजल याद आ रही है, कुछ जमाने पहले आपने उस्ताद मोमिन खां मोमिन का कलाम गाया था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जी अगर आप प्लीज गुनगुना पाए हमारे दर्शकों के लिए, बड़ा मजा आ जाएगा। जी जी जरूर। बेगम साहब मुझे मालूम है एक वो दौर था, और शुरुआती दौर में जब मैं गाना शुरू कर ही रही थी तो मैं गज़ल भी गाती थी। जी आज भी मैं गाती हूँ जी 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 ठुमरी, क्योंकि अधिकांश मंच जहाँ से मैं गाती हूँ शास्त्रीय मंच होते हैं, जहाँ सेमी क्लासिकल की भी एक दरकार और एक फरमाइश भी रहती है, और एक गाना भी एक एक वाद्य है कि वही गाएंगे उन मंचों से। लेकिन विदेशों में कई मंच हैं, खास तौर से जहाँ इंडियन डायस्पोरा है, लंदन में, अमेरिका में, वहाँ ठुमरी दादरे के बाद वो कुछ पुरानी गज़लें जैसे रवायती अंदाज की गज़लें, और मैं गाती भी बेगम अख्तर साहिबा को या मेहंदी हसन साहब को ही हूँ, जो जिनकी मैं मुरीद रही जी हूँ जी और जी जी। उनकी सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। और शांति दीदी से सीखने का सौभाग्य रहा है, तो बेगम अख्तर की गज़लें और जी। मेहंदी हसन साहब को तो मैंने एकलव्य भाव से हाँ सुनकर। और आपको याद होगा कि आपके बड़े अच्छे वो मित्र और हमारे बड़े भाई थे, उस्ताद ज़मीर अहमद साहब दिल्ली में रहने थे, जी जी और वो जी। बेहतरीन गज़ल गाते थे, ख़ास तौर से वो मेहंदी हसन साहब की गज़लें बहुत नहीं, सुंदर। उस्ताद जमीर अहमद साहब हैं अभी, और उनसे मेरी हर रोज ही बात होती है। बल्कि उनका प्रोग्राम अगला बोलते आने में आने वाला है। जी, तो बहुत ज़मीर अच्छा भाई गाते थे। जी, बहुत सुंदर गाते हैं। और कई मेहंदी हसन साहब की गज़लें उन्हें मैंने लाइव भी गाते हुए सुना, और मुझे बहुत अच्छा लगता था सुर का जो कमान एक ज़मीर भाई के गले में, जी 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 बहुत जी। सुंदर वो बहुत अच्छा गाते हैं। जी उठा जी हुआ उतरता हुआ दोनों सुर बहुत पकड़ बढ़िया, बहुत अच्छी है। जी जी और जी 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 जी। तो मेहंदी हसन साहब को मैंने एकलव्य भाव से ही सुनकर फीमेल आवाज़ में गाने की कई बार कोशिश की, और आपके जैसे जो लोग हैं उन्होंने बहुत उस चीज़ को अप्रिशिएट भी बहुत बहुत बार किया। तो मैं आपको जो मोमिन खां मोमिन साहब की गज़ल, अ, मोमिन खां मोमिन की गज़ल है, शायद वो साहब नहीं कहते, तो सुनाने की कोशिश करती हूँ। बेगम अख्तर इससे गाती थी, और वही वाली तर्ज में गा रही हूँ, ठीक है। और गाते-गाते उनकी आँखें नम हो जाया करती थी। गज़ल ही कुछ ऐसी है, तो वो गा के सुनाने की कोशिश करूँगी। वो जो हम
जो हम की करार था तुम याद हो के नाज हो वो जो हम की करार था तुम याद हो के नाज हो बोहियानवादा बोहियानवादा निभाता तुम याद हो के क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा। वो नए दिले शिकायतें वो मजे मजे की हिकायतें वो नए गिले वो शिकायतें वो मजे मजे की हिकायतें वो हर एक बात पे रूठना याद हो के नाराज हो वो जो हम करार था तुम्हें याद हो के बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर कुमुद दीवान जी, अब हमारे शो का वक्त जैसे अब ख़त्म हो चुका है, तो मैं आपसे जाते जाते कुछ ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कुछ मैसेज देना चाहें हमारे बोलते आने के तमाम जितने नाजरीन हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी डेविड साहब, मैं मैसेज तो सब हमारे बुजुर्ग लोग इतना दे गए हैं और आज भी उस पर हम अमल कर लें, भी बात बहुत है। संगीत के विद्यार्थी अ, अगर या संगीत सीखने के कुछ इच्छुक लोग अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो एक जो मैं बात कहना चाहूँगी, दो बातें। एक तो ये एकांत में की गई आंसू बहा के साधना है। आप आंसू नहीं बहाएंगे तो इस विद्या को आप ग्रहण नहीं कर सकते। जब वो तान नहीं आता या जब वो बात की वो मूर्ति नहीं आती, खटका नहीं आता, तो आप अगर रोते नहीं है उसके पीछे और एक जिद की जरूरत है से पाने के लिए अपने रियाज में वो आप करें। और बहुत इबादत की चीज़ है ये शेर, 7 जन्मों के बाद 7 शेर। बहुत अच्छा। बहुत इबादत है। स्वरों से जिस दिन आप स्वरांजलि देंगे ऊपर वाले को, जिस ईश्वर को, जिस अल्लाह को आप मानते हैं, उस दिन वो आध्यात्म से लाव लग जाएंगे तो सच्चे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि रियाज परम गुरु है, रियाज से बड़ा कोई गुरु नहीं। ठीक है। आप जितना वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, ये वही मामला है। आप एक तान को 50 बार करिए और फिर आप अपनी तान देखिए, फिर आप वही बात देखिए, और ये है। तो नाजरीन, सीधी जुड़ी हुई थी डॉक्टर कुमुद दीवान जी, जिन्होंने हमको लुभाया, अपनी ठुमरी, गज़लें, दादरा सब सुनाया और एकेडमिकली हमको इतना फिर से अवेयर किया और बताया कि हमारी ठुमरी, दादरा, चैती, गज़लें, संगीत
और शुरू से जब से पनपा ध्रुपद से लेके ख्याल से लेकर और तमाम जितनी जॉनर्स हैं उनके अंदर बहुत बहुत हमें बेनिफिट मिला है। मैडम आपकी आने से और जीनत बढ़ाई आपने प्रोग्राम में। और जाते जाते बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते आईने, बोलते आईने।